हम्म ए कोई M3R में है, मतलब 3x3 मैट्रिक्स विथ रियल एंट्रीज। एक्स कोई सी है GL3R। ये GL3 क्या है? जनरल लीनियर मैट्रिक्स। ये क्या होता है? जनरल लीनियर ग्रुप। आइडिया है? नहीं सर। हाँ, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ये ग्रुप थ्योरी में एक टॉपिक आता है। तो ये ग्रुप थ्योरी से लीनियर को कनेक्ट कर दिया एक्चुअली। तो आपको जनरल लीनियर देखिए, सर्च करके ऑनलाइन क्या आता है, सर्च कीजिए जरा, जनरल लीनियर ग्रुप क्या होता है। GL जनरल ग्रुप है ये। तो जनरल लीनियर ग्रुप है। ये ग्रुप थ्योरी का है, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा जनरल लीनियर ग्रुप क्या होता है। वेक्टर स्पेस एक्चुअली एक। तो GL3R स्पेशल लीनियर आता है, वहाँ डिटर्मिनेंट हम लोग आई थिंक नॉन जीरो कंसिडर करते हैं, ये जीरो कंसिडर करते हैं। जनरल लीनियर, स्पेशल लीनियर, इस तरह के अलग अलग ग्रुप्स होते हैं यस। ना। तो वो आपको देखना पड़ेगा जनरल लीनियर ग्रुप क्या है। SL यूज होता तो स्पेशल लीनियर होता, यहाँ GL है तो जनरल लीनियर है। ये है सेट जन ऑफ इनवर्टिबल मैट्रिक्स विद ऑर्डिनल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। हाँ, जनरल लीनियर में क्या लेते हैं? डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, यही ना ग्रुप है ना। अच्छा, ग्रुप बना रहा है जो AD-BC नॉन जीरो होना चाहिए। स्पेशल लीनियर में क्या होता है? स्पेशल लीनियर में डिटर्मिनेंट वन होना चाहिए, जो मैं बोल रहा था ना। स्पेशल लीनियर में डिटर्मिनेंट वन होना चाहिए, जनरल लीनियर में डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होने चाहिए। इस तरह से है। ठीक है, तब समझिए। तो जनरल लीनियर समझ आया आपको क्या है, कि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। तो ये क्या बोलना चाह रहा है, अभी हमने पढ़ा था ना। ये कह रहा है कि सी कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, और तो सी के बजाय मैं पी लिखता हूँ। सो P इनवर्स ट्रायंगुलर है। डायगोनल नहीं बोला, अगर डायगोनल बोलता डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स हो जाता है ये, है ना। लेकिन इसने डायगोनल नहीं बोला है, ट्रायंगुलर बोला है। ट्रायंगुलर का मतलब या तो अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर, ये है। सो ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। सो और मुझे लगता है कि अगर ऐसा हो जाए कि डायगोनल डायगोनल मैट्रिक्स को भी ट्रायंगुलर बोल सकते हैं। एक्स ऐसा सेट ऑफ मैट्रिक्स है जिसके लिए, देखो इसने कैसे डिफाइन किया, एक्स इज अ सेट, सेट ऑफ मैट्रिक्स पी जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है एंड पी इनवर्स ट्रायंगुलर है। अब आप क्या बोल सकते हैं? तो ये मैंने एक्स को डिस्क्राइब कर दिया कि एक्स इज सेट ऑफ मैट्रिक्स पी सच दैट कि पी तो नॉन सिंगुलर है और पी इनवर्स ए भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। कह रहा है कि एक्स नॉन एम्प्टी होगा। क्या हमेशा एक मैट्रिक्स मिलेगा हमें? ए कोई 3x3 की मैट्रिक्स है, तो क्या हर ए के लिए मुझे ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा हमेशा जहां पे ये ट्रायंगुलर हो जाएगा? अगर डायगोनल हो गया तो डायगोनल डायगोनल मैट्रिक्स भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो अगर डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है तो उसके लिए हमेशा एक ना एक मिल जाएगा, अगर डायगोनलाइजेबल है तो जैसे ये बोल रहा है ना कि एक्स अगर एम्प्टी है तो ए डायगोनलाइजेबल होगा। तो एम्प्टी है तो डायगोनलाइजेबल क्यों होगा? अगर एक भी मैट्रिक्स नहीं मिल रहा है, नहीं, और एम्प्टी है इसका मतलब ए हैज़ नो रियल आइगन वैल्यू, और एम्प्टी है इसका मतलब ए इज़ नॉट डायगोनलाइजेबल। यस, तो मुझे लगता है बी सही है। कह रहा है कि ऐसा कोई पी मैट्रिक्स नहीं है जिसके लिए ट्रायंगुलर हो जाए। ऐसा कोई पी मैट्रिक्स नहीं है जिसके लिए ट्रायंगुलर हो जाए। तो ट्रायंगुलर नहीं होगा तो मतलब डायगोनल भी नहीं होगा, तो डायगोनलाइजेबल भी नहीं होगा फिर तो, अगर एक्स एम्प्टी हो गया तो। आंसर सी दिया है सर। सी में क्या है कि एम्प्टी है तो डायगोनलाइजेबल होगा। अच्छा,
तो इसका क्या मतलब है, एम्प्टी है, मतलब ऐसा कोई मैट्रिक्स पी नहीं है जिसके लिए ट्रायंगुलर हो जाए। तो नहीं, मुझे लगता है इसके आंसर की मैं थोड़ा इधर उधर है, ये ना असाइनमेंट, ये ओरिजिनल पेपर के आंसर की में देख रहे हैं आप या ऐसे ही, क्योंकि पिछले क्वेश्चन का भी आंसर तो ऐसे ही गलत ही था ना उस क्वेश्चन में। यस सर। क्योंकि मुझे लग रहा है आंसर थोड़ा इधर उधर हो गया होगा मतलब सफल हो गया होगा, पता चले एक ऊपर नीचे हो जाए, फिर हम किसी और मैच कर रहे हो, इसलिए मतलब मान लो किसी जब जिसने असाइनमेंट बनाए उसने गलती से एक नंबर ऊपर नीचे, यस सर। तो ओरिजिनल पेपर में देखना पड़ेगा। मान लीजिए उससे गलती हो गई, उसने एक नंबर बीच का गायब कर दिया, तो एक एक सबके ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाएगा आंसर की, वैसा हो जाएगा, तो वो देखना पड़ेगा थोड़ा सा हमें। पेपर ऑफिशियल है, ये ऑफिशियल का मैं देख रहा हूँ। ऑफिशियल है, हाँ तो ऑफिशियल देख लीजिए, फिर देखते हैं। तो कह रहा है कि एक्स हमेशा नॉन एम्प्टी होगा। तो मैं कह रहा हूँ अगर डायगोनलाइजेबल है तो इसका मतलब ट्रायंगुलर में, एक तो मुझे ये समझना पड़ेगा ट्रायंगुलर में डायगोनल मैट्रिक्स इंक्लूड कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैं तो इंक्लूड कर रहा हूँ, आई थिंक इन्होंने ट्रायंगुलर में हो सकता है कि ये डायगोनल इंक्लूड ना कर रहा हो। ट्रायंगुलर का मतलब होगा, मतलब मेरे हिसाब से कि डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑल्सो अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर, ये है। तो इनका ट्रायंगुलर का क्या डेफिनेशन है, सी इज द जनरल लीनियर ग्रुप, है ना, 3 × 3 सी ए सी इनवर्स ट्रायंगुलर है। क्योंकि अगर ऐसा हो गया पी ए पी इनवर्स मान लीजिए डायगोनल हो गया, तो इसका मतलब है अगर पी ए पी इनवर्स डायगोनल हो गया, तो अगर आप डायगोनल मैट्रिक्स और ट्रायंगुलर की कैटेगरी में नहीं लेते हैं, देखिए डेफिनेशन देखना पड़ेगा, तो उस केस में एक भी ट्रायंगुलर नहीं मिलेगा फिर। तो अगर पी इनवर्स ए पी हमेशा डायगोनल आएगा, कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं मिलेगा फिर एक्स। अच्छा, अगर डायगोनलाइजेबल है तो ऐसा कोई पी नहीं मिलेगा जहाँ पे वो डायगोनल और ट्रायंगुलर हो जाए, यही कह रहा ना, एक्स इज एम्प्टी। इसका मतलब है देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी पी, इसका एक्स एम्प्टी का मतलब लिख रहा हूँ, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी नॉन सिंगुलर पी such that P इनवर्स ए बी इज ट्रायंगुलर। अब इसको इंटरप्रेट कीजिए, क्या इंप्लाई करेगा, x को 5 होने का मतलब है कि ऐसा कोई मैट्रिक्स P है ही नहीं नॉन सिंगुलर जिसके लिए P इनवर्स ए पी ट्रायंगुलर हो जाए, और जबकि P इनवर्स ए पी डायगोनल आ सकता है ना, ये है। और ए कोई फिक्स मैट्रिक्स एक्चुअली है, बोले ना, ए कोई फिक्स मैट्रिक्स है 3 × 3 का। तो क्वेश्चन है क्या ये इंप्लाई कर रहा है कि पी इनवर्स ए पी डी होगा, जो ऑप्शन बी कह रहा है कि डायगोनल होगा, इसका मतलब। क्योंकि ऐसा कोई मैट्रिक्स है नहीं जिसके लिए ट्रायंगुलर हो जाए, तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि पी इनवर्स ए पी हमेशा डायगोनल आएगा। आप किसी मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेबल कब बोलते हैं, यही ना, कि देयर एग्जिस्ट पी सच दैट दिस, यस सर। में तो डेफिनेशन है। तो क्वेश्चन है क्या आपको लगता है ये स्टेटमेंट इसको इंप्लाई कर रहा है कि ऐसा कोई पी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जिसके लिए पी इनवर्स ए पी ट्रायंगुलर हो जाए। तो क्या गारंटी है कि पी इनवर्स ए पी डायगोनल ही होगा, ऑप्शन तो यही कह रहा है कि ए इज अ डायगोनल ओवर सी। पता नहीं, इसको सोचना पड़ेगा, तो इसको देखता हूँ, क्योंकि ऐसे तो मुझे डायरेक्टली नहीं लग रहा है।
एक तो ट्रायंगुलर, जैसे मैं जो डिफाइन करता हूँ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो डेफिनेशन क्या लिखते हैं हम लोग, बिलो डायगोनल जीरो होने चाहिए, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स में भी होता है ना। ये है। सर वो जो कल गेट का रिग्रेशन का सर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, हम्म। वो जो एमएलई वाला, हाँ, उसको सर एक मिनट डिस्कस करेंगे क्या? कर सकते हैं, बताइए। वो जो एमएलई वाला पार्ट कैसे निकाल रहे थे सर? फर्स्ट सेकंड